हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु ने ये सुंदर सा दिन, प्रभु ने ये सुंदर शाम दी है परमेश्वर की आराधना के लिए, ताकि हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर को महिमा दें। जुड़ने वाले प्रत्येक जन को परमेश्वर आशीषित करे, परमेश्वर अनुग्रह दे उन्हें, और परमेश्वर में बने रहने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर की शांति आप सभी के साथ में हमेशा बनी रहे। हालेलुया। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना का समय है। प्रार्थना करके हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दी है प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना करें, आपकी सिताइश करें। प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें, और इस स्थान पर प्रभु केवल आपको महिमा मिले, केवल आपके नाम को गौरव मिले पिता। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ में जुड़ते हैं प्रभु, अधिक से अधिक लोग पिता हमारे साथ में जुड़ जाएं प्रभु, ताकि आपकी महिमा और पिता आपको पिता परमेश्वर मान सम्मान स्तुति आराधना के जरिए दे सके। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, महिमा हो राजा। इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में, और आप जिन लोगों को जानते हैं, जिनका ग्रुप आपके पास में, उनके पास में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे सब भी हमारे साथ आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। यस, हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। अब
शदरक मेशक की भट्टी में यीशु था। आगरों से बपतिस्मा जो देता था, 120 में रूह में उतरा यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। फिर एक बार सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। मेरे खुदा को कहा खुदा ने दाहिने पैर, पास यहोवा रूह खुदा भी यीशु था। मेरे खुदा को कहा खुदा ने दाहिने पैर, पास यहोवा रूह खुदा भी यीशु था। इब्ने आदम इब्ने खुदा भी यीशु था। मन की आँखों में दांतों में भी यीशु था। इब्ने आदम इब्ने खुदा भी यीशु था। मन की आँखों में दांतों में भी यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। पाप सभी के जिसने उठाए सूली पर, मेरा मुनि यीशु था। पाप सभी के जिसने उठाए सूली पर, मेरा मुनि यीशु था। मौत के साए के वादी में जातू मैं, कहने वाला तुझको मुझको यीशु था। मौत की छाया की वादी में जातू मैं, कहने वाला तुझको मुझको यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। 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 Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. मौत के साए के वादी में साथ हूँ Yes, Lord मैं, Jesus. कहने वाला मुझसे तुझसे यीशु Amen, था। यीशु था। सचमुच में हमारी बीमारी में, हमारे दुखों में, हमारी विपरीत परिस्थितियों में Thank you. केवल मेरे प्रभु आप ही हमारे साथ में रहते Yes, हैं। Lord Jesus. हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, और भी आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु। जिस प्रकार से मेरे खुदावन मेरे पिता दाऊद तुझे महिमा देता था प्रभु, उसी प्रकार से हम तेरी आराधना करना Yes, चाहते हैं प्रभु। आइए इस वक्त दाऊद के समान परमेश्वर की आराधना करें। दाऊद जब आराधना करता था, जब वो गीतों को गाया करता था, जब वो नाचता था, तब उससे परमेश्वर की महिमा होती थी। Yes, उसी प्रकार से अपने स्थान पर परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार से आपको अगुवाई करे, उसी प्रकार से परमेश्वर को महिमा दे।
दाऊद अपनी पत्नी की नज़र में, अपनी स्त्री की नज़र में भले ही तुच्छ ठहरा, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में हमेशा ही एक अच्छा राजा, एक अच्छा पिता, परमेश्वर की नज़र में एक अच्छा गीतकार, एक अच्छा भजनकार ठहरा। हम भी परमेश्वर को उसी प्रकार से एक अच्छी आराधना दें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है वो जिंदा खुदा। आप किसी मुर्दे परमेश्वर की नहीं, लेकिन एक जिंदे परमेश्वर की प्रस्तिश करते हो, तो उसी प्रकार से उसकी प्रस्तिश करें जिस तरह से जीवित लोग करते हैं। हाथों को उठाकर, गले को, स्वरों को इस्तेमाल करें, तालियों को बजाकर, और आप परमेश्वर की एक अच्छी से अच्छी महिमा को दें, परमेश्वर को एक अच्छी से अच्छी आराधना को दें। मेरे प्रियो, जब इज़राइलियों के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या थी, उनके आगे यरीहो की दीवार, मुझे याद आती है वो घटना जब वहाँ पर इकट्ठा होकर उन सब ने आराधना की और जय जयकार के नारे लगाए। उस वक्त वो यरीहो की दीवार टूट गई। मेरे और आपके बंधन चाहे जैसे भी हों, तकलीफ़ें चाहे जैसी भी हों, आराधना के जरिए वो सारे बंधनों से आज़ाद कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की आराधना करें। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है वो जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। पूजते पूजते चूमते चूमते, चाहत में तेरी निकले ये दम। पूजते पूजते चूमते चूमते, चाहत में तेरी निकले ये दम। सांसें हैं तेरी, सोच है तेरी, तू सहजता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना बड़ा है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा
लहू का नाम दिया, प्यारे है कितना पापी से तुझको अपने लहू का नाम दिया। जय प्रभु यीशु हालेलुया, कामिल शिफा है, जिंदा खुदा है। जय प्रभु यीशु हालेलुया, कामिल शिफा है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। साजन की बातों में खुशबू रहूंगी, साजन के हाथों में तेरी छवि, साजन की बातों में खुशबू रहूंगी, साजन के हाथों में तेरी छवि, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। धन्यवाद यीशु, महिमा हो रहा है। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो अब्बा पिता, तू जिंदा खुदा है। इस वक्त तू हमारे बीच में मौजूद है। तेरा धन्यवाद यीशु, और तेरी महिमा और तेरा गुणानुवाद करना चाहते प्रभु। स्तुति हो अब्बा। आइए गीत और गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। आ रहा है शहंशाह, रहा है राजाओं का राजा, रहा है बादशाह, रहा है आ रहा है शहंशाह, रहा है राजाओं का राजा, रहा है बादशाह, रहा है आ रहा है शहंशाह, रहा है राजाओं का राजा, रहा है बादशाह, रहा है। ये जो शहंशाहों का राजाओं का राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद।
टुकड़ों को करता है आजाद। उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलदार। बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद। बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद। यीशु सबका मुक्ति दाता, राजाओं का राजा आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह आ रहा है। आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह आ रहा है। सहनताओं का राजाओं का राजा आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजा का राजा बादशाह आ रहा है। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। यीशु सहनताओं का राजाओं का राजा आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह आ रहा है। आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह आ रहा है। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु में कलाम। यीशु यहोवा राफा, राजाओं का राजा आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह आ रहा है। आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह आ रहा है। आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह आ रहा है। आ रहा है। सहनता आ रहा है। राजों का राजा आ रहा है। बादशाह Thank you, Father. स्तुति हो। आ रहा है। We worship you, Lord. स्तुति और Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु राजा। Thank you, Father. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। महिमा हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा। सचमुच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, समय कम किया गया है प्रभु और तेरा आगमन निकट है मेरे खुदावन। ऐसे समय में हमें तैयारी पिता परमेश्वर करनी आवश्यक है प्रभु। मुझे स्मरण आती है पिता वो 10 निर्बुद्धि और पिता परमेश्वर, जिनमें से 5 निर्बुद्धि थी और पिता परमेश्वर 10 समझदार थी प्रभु। उन स्त्रियों में से पिता 5 ने तैयारी की प्रभु, लेकिन 5 पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर लापरवाही के साथ में आई प्रभु, और विवाह के घर में दूल्हे के साथ में वे अंदर प्रवेश न कर सकी प्रभु।
यदि आज हम तैयार न रहे प्रभु, तो हम तेरे राज्य में कदापि प्रवेश न करने पाएंगे मेरे खुदावन। इस वक्त प्रभु तैयारी का समय है। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर के आगे गुजारिश करें कि वो हमें तैयार करे, ताकि जब परमेश्वर का आगमन हो तो हम उसके साथ में जा सकें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, इस वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए, एक अच्छी आराधना के लिए हम आपको सारी महिमा और आदर देते पिता। इस वक्त पिता तेरे वचन को सुनने का समय है प्रभु। हमारे कान को खोल, हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि अच्छी भूमि पर बीज गिरे पिता परमेश्वर, न झाड़ी गिराए पिता पर, न झाड़ी दबाए प्रभु, ना ही पिता परमेश्वर चिड़ियों के समान शैतान चुग ले जाए प्रभु, लेकिन फलदायक हो पिता परमेश्वर वो बीज जो बोया जाता है मेरे खुदावन। मेरे पिता इस वक्त तेरे वचन में पिता में सुनने के लिए और पिता परमेश्वर उसे सीखने के लिए सहायता मदद कर। अपने प्रार्थना को सुन लिया उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ छोटी बिनती यीशु के नाम से मांगती, आमीन। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर एक अच्छा सा समय है प्रभु ने आप सभी को मुझे भी दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आप सभी से मेरी विनती है, आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, ताकि आप लाइक करें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अमन दुग्गल पेज पे, अमन दुग्गल यूट्यूब पे भी है, आप वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे भी वचनों को आप सुन सकते हैं। और आत्मिक उन्नति में प्रभु आपको बढ़ाता रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने एक पोस्ट किया था अभी, परमेश्वर को किस प्रकार से हम खुश कर सकते हैं। हम इन दिनों में लगातार अलग अलग विषयों पर हम लोग मनन कर रहे हैं। एक मालिक जो होता है और एक नौकर जो होता है, नौकर क्या सोचता है कि मैं मेरे मालिक को किस प्रकार से खुश करूं, वैसे ही कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोग पासवान को किस प्रकार से खुश किया जाए वो उस पर कोशिश करते हैं। एक टीचर, एक स्टूडेंट्स अपनी टीचर को किस प्रकार से वो खुश करने की कोशिश करता है। हम जगह जगह इन बातों को देख सकते हैं और ये बातें आज देश भर में लगातार होती है। वैसे ही हम आत्मिक लोग हैं, वैसे ही हम आत्मिक लोग हैं, तो हम अपने प्रभु को किस प्रकार से खुश कर सकते हैं और कौन सी बातें हैं जिनसे प्रभु खुश होता है, कौन सी बातें हैं जिससे प्रभु नाराज होता है। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। दो प्रकार के लोग होते हैं जिनसे प्रभु नाराज भी होता है, जिनसे प्रभु खुश भी होता है। चाहे वो अनबिलीवर हो, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फ्लैट में रहने वाला हो, चाहे वो झोपड़े में रहने वाला हो, चाहे वो BMW में घूमने वाला हो, चाहे वो मोटरसाइकिल पर घूमने वाला हो। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार का इंसान है। और उस इंसान से परमेश्वर किन लोगों से खुश होता है और किन से नाराज होता है, आज इन बातों को आज हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन में हमें कोशिश करना चाहिए कि प्रभु हमारे कामों से प्रभु खुश होना चाहिए। और कौन से वचन हैं, वचन से हम लोग देखेंगे, मनन करेंगे। यदि हमारे जीवन से या हमारे लाइफ स्टाइल से या हमारे जीवन से प्रभु खुश नहीं है, तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज के वचनों से हमें सिखाएगा कि हम आने वाले दिनों में प्रभु को कैसे खुश कर सकते हैं। पढ़े मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब, नीति वचन उसका 11 अध्याय पद पहला पढ़े। हाँ, पढ़े नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय पद पहला। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है,
परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। अभी ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि छल के तराजू से यहोवा क्या करता है? क्या करता है? घृणा करता है। छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, बाइबल प्रकार से कहती है, ये सुलेमान का नीति वचन लिखी हुई किताब है, और सुलेमान इस प्रकार से कहता है, छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है। आप ये मत सोचे कि आप एक क्रिश्चियन हैं, आप ये कतई ना सोचे कि एक आप बिलीवर है, आप कतई ये मत सोचे कि मैं अच्छा इवेंजलिस्ट हूँ, आप कभी भी ये ना सोचे कि मैं अच्छा प्रचारक हूँ, आप ये कभी ना सोचे कि मैं अच्छी आराधना करने वाला हूँ, आप ये कतई ना सोचे कि मैं चर्च का इवेंजलिस्ट हूँ, मैं चर्च का मेंबर हूँ। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात मेरा कहने का अर्थ इसलिए है कि हर एक इंसान आज छल करता है, हर एक इंसान छल कपट करता है, इसीलिए प्रभु उनसे नाराज है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दोबारा फिर से पढ़े वचन को। हाँ, छल के तराजू से, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है। हाँ, परंतु वह पूरे बटखरे से अभी पूरे बटखरे से वो क्या होता है? खुश होता है। देखो जो तराजू होता है ना, तराजू ऐसा रहता है, ऐसा, और एक तरफ बट्टा रहता है जो वजनदार रहता है, एक तरफ वो रहता है, एक तरफ सामान रहता है। तो सामान जब ज्यादा हो जाता है तो बट्टा जो वजन का जो रहता है वो ऊपर चला जाता है, और उसके सामान को बराबर लाने के लिए हमको बट्टे बराबर रखने पड़े। मान लिया जाए 1 किलो आपने शक्कर खरीदी, 1 किलो आपने शक्कर खरीदी, उसका वजन करने के लिए आपने आधा किलो का रखा, वजन बराबर होगा? नहीं होगा। 1 किलो शक्कर के लिए 1 किलो का बट्टा ही रखना पड़ता है, तब जाकर वो तराजू बराबर आता है। आज कई लोग छल के तराजू के समान जीवन जी रहे हैं, छल का जीवन जीते हैं। आप ये कतई ना सोचे कि भाई जो कहते हैं ये भी परफेक्ट है, ये कतई ना सोचे। हर एक इंसान से गलती होती है, हर एक इंसान छल कपट में आ जाता है, और परमेश्वर उसको बराबर तोलता है, बराबर परमेश्वर बराबर तोलेगा। यदि हम आपका मेरा जीवन छल कपट से भरा है तो आपके मेरे जीवन से प्रभु खुश नहीं होगा। चाहे मैं अच्छा प्रचार कर लूं, चाहे मैं अच्छी वर्शिप कर लूं, चाहे मैं अच्छा बजा लूं, चाहे मैं अच्छा गा लूं, चाहे मैं अच्छा सुसमाचार सुना लूं, चाहे मैं आत्माओं को जीत लूं, यदि मैं छल करता हूं तो प्रभु मुझसे घृणा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे प्रभु खुश हो जाए? हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे प्रभु खुश हो जाए? और हमें पहला काम यह करना है, हमें सच्चा इंसान बनना है। हमें सच्चा इंसान बनना है। जब हम सच्चा इंसान बनते हैं, एक सच्चा ईमानदारी का जीवन जीते हैं, एक सच्चा इंसान जब बनते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। मैं कई साल पहले ब्रदर जीतू के मुख से मैंने गवाही सुनी। एक उदाहरण उन्होंने दिया था, लगभग हो गए लगभग 2011 के बाद जीतू ब्रदर ने एक राजू करके एक व्यक्ति का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा एक राजू करके एक लड़का था, एक जगह पर वो काम कर रहा था, और वो राजू को ट्रेनिंग दी गई छल करने के लिए। छल करके वो काम करता था, उसका मालिक उससे बड़ा खुश होता था। छल क्या करता था मालूम है? आम की पेटी में, एक उदाहरण देता हूँ, एक आम की पेटी में उसको 100 आम रखने हैं, आम की पेटी में उसको 100 आम रखने हैं। तो ये राजू क्या करता था मालूम है? 80 आम रखता था या 70 रखता था, बाकी पेपर को फोल्ड करके रखता था और पेटी को पैक करके आगे सप्लाई करता था। ये छल करता था और ये उन आम को बचाकर अपने मालिक का फायदा करता था। एक बार इस राजू को एक पैम्पलेट मिला, एक संदेश मिला हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ था छल कपट करने वालों को परमेश्वर घृणा करता है, और जो छल करते हैं वो खुदा के भवन में ना रहने पाएंगे। तो ये वचन राजू के हृदय में लग गया, ये वचन उसके हृदय में बार बार चौबीस को सारी बात स्मरण आई। मैं कितना छल करता था, कितना छल करता था, कितना छल करता था, मालिक के भी प्रति छल करता था, मालिक को भी हिसाब बराबर देता था। आम की पेटी में वजन करता तो मालिक को भी कुछ अलग बताता था, आम की पेटी में कितने आम रखकर सप्लाई करता था। ये छल करता था। एक दिन इसने निर्णय ले लिया कि मैं आज से छल करना बंद करूंगा।
एक दिन ये मालिक के पास में घर जाके मालिक से कहा मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो मालिक ने बोला क्यों काम छोड़ रहे हो, क्यों राजू काम क्यों छोड़ा? बोला नहीं सर मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। राजू ने पूछा रीजन, तो मालिक ने पूछा रीजन तो बता। इसने सारी कहानी बता दी और ये कहने लगा सर मैं आपके प्रति और मैं खुद छल करता था। बोला छल कैसे करता था? बोला 1 किलो आम की पेटी में 100 आम में रखता था तो मैं 70 आम रखता था और वो बाकी 30 आम को मैं बाहर बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता था। मेरे भाई मेरी बहनों, ना जाने आज कितने सारे लोग, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अनविश्वासी हो, मैं हूँ चाहे आप हो, हम कितना छल कपट का जीवन करते हैं। आप ये कथा भी ना सोचें प्रभु उसका न्याय नहीं करेगा। यस प्रभु करेगा। और इस राजू ने एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णय ले लिया। बोला सर मैं आज से काम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ भी हो जाए मैं आज से छल करना बंद करूँगा, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है। और मालिक ने कहा राजू इधर आ जा, तू सच में नौकरी छोड़ना चाहता? बोला यस सर मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं छल करता था। और इसके मालिक ने कहा राजू सोच ले। बोला यस मालिक मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो मालिक ने इससे कहा, बोला इधर आ जा, नौकरी मत छोड़, तूने आज अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, ईमानदारी। तू कहता है मैं छल करना बंद करूंगा और मुझे ईमानदार लोग पसंद है, मुझे ईमानदार लोग पसंद है। और राजू की प्रमोशन होगी। राजू 10-15 हज़ार की नौकरी करता था। मालिक ने कहा आज से मैं तुझे 30,000 दूंगा क्योंकि तू छल नहीं करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी मेरी प्रमोशन इसलिए रुक जाती है क्योंकि कई बार आप और मैं छल कपट का जीवन जीते हैं, आप और मैं एक गलत जीवन जीते हैं। और बाइबल ऐसा लिखी है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, वापिस इस नीति वचन 11:3 पहला पद फिर से पढ़े। छल के तराजू से यहोवा बाइबल ऐसा कहती है छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। वो उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो बटखरे के समान, जो कैसा होता है, जो बराबर रहता है, वो छल नहीं करता है। तराजू के अंदर जो बट्टा जो होता है ना, वो उसको बराबर लेकर आता है। सामान जब रखते हैं ना सामान, और इधर बट्टा रखता है तो वो क्या करता है, बट्टा उस सामान को बराबर लेकर आता है। जब दुकानदार को पता लगता है 1 किलो बट्टा है तो 1 किलो शक्कर है, बराबर वो जो उनके बीच में वो सुई सी रहती है, कांटा सा रहता है, वो बराबर उसको तोल के बताता है। परमेश्वर कहता है कि तुम ईमानदार बनो, तुम बट्टे के समान बनो। हम कैसे परमेश्वर को खुश करें, और पहली बात मैं बताकर आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुने भी। परमेश्वर सच्चे मनुष्य से प्रसन्न होता है, सच्चे इंसान से खुश होता है। जो सच्चा है, गर्दन कट जाए कुछ भी हो जाए, वो सच का साथ देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ये कभी भी ना सोचें आप और मैं इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, पर राजू के समान यूटर्न मुड़ जाए, प्रमोशन होगी, छुटकारा मिलेगा, आशीषें मिलेगी, बरकतें मिलेगी। कैसे? जब हम छल के तराजू को छोड़ देते हैं। एक वचन पढ़ ले, बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 101 उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने नहीं पाएगा। मान लिया जाए हमारा बच्चा हमसे झूठ और छल करे, हमारा बच्चा हमसे झूठ और छल करे, तो बच्चे को क्या दंड देते मालूम है? घर से बाहर चला जा, सामना मत कर, निकल जा घर के सामने, घर से निकल जा। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा हमको भी ऐसा कहता है, परमेश्वर हमको भी ऐसा कहता है। बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 101 उसके 7 पद में ये वचन लिखा हुआ है। मैंने ये वचन को इसीलिए नहीं पढ़वाया क्योंकि आगे और वचन हमको पढ़ने हैं। ध्यान से सुने। पहली बात, एक वचन और पढ़ लीजिए, आपको और समझ में आएगा। नीति वचन 10 अध्याय उसका 18 पद पढ़ ले। नीति वचन उसका 10 अध्याय पद 18। जो बैर को छिपा रखता है, अभी कई लोग क्या करते हैं, छल कपट कर बैर को छुपा के रखते हैं, वह झूठ बोलता है, वे झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है, जो झूठी निंदा फैलाता है, वह मूर्ख है। वो मूर्ख है। जो बैर को छुपा कर रखता है, जो झूठ बोलता है, खुदा कहता है उनसे खुदा नाराज है। मुझे याद आती है घटना, जब पेंटिकोस्टल के दिन जब पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों के हृदय छिद गए, उन्होंने 3000 लोगों ने परिवर्तन को पाया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो वहाँ पर जब पहली कलीसिया स्थापन हुई, और पहली कलीसिया जब स्थापन हुई तो उस कलीसिया के उस चर्च के लोगों ने क्या किया, धन संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पास लाने लगे। उसके बाद में ऐसा लिखा है, हनन्याह और सफीरा इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा और कुछ रखकर खुदा को पतरस के सामने लाकर रख दिया, और ये कहने लगे
कि हमारे पास इतना ही है। तो पतरस ने कहा है, हनन्याह तू मुझसे नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोलती है। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दोनों मर गए। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे पास एक मौका, एक अवसर है। यदि परमेश्वर हनन्याह सफर के समान आज करे ना, तो मुझे लगा पूरी पृथ्वी खाली हो जाएगी। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। पहली बात, परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी विषय के इसी 11 वचन पर 11 के पहले वचन पर हम लोग आगे बात करें तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत तरीके, बहुत कारण है परमेश्वर को खुश करने के, पर कुछ कारणों पर हम लोग मनन कर रहे हैं। फर्स्ट बात, पहली बात, परमेश्वर सच्चे मनुष्य से प्रसन्न होता है, जो सच्चा है, जो खरा है, जो सीधा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें सच्चा बनना है, हमें खरा बनना है, ताकि लोग हमारे बारे में कुछ कहे या ना कहे, पर खुदा हमारे बारे में कहना चाहिए ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने। पहली बात, परमेश्वर सच्चे मनुष्य से खुश रहता है, हमें सच्चा बनना है। मैं फिर से उस बात को कहता हूँ, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं, हम सच्चा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। और बाइबल ऐसा कहती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, ना मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, पर हम परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात और, इसी का नीति वचन की किताब 11 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय पद 20 को पढ़े। हाँ, जो मन के टेढ़े हैं, अभी बाइबल ऐसा कहती है जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। अब बाइबल ऐसा कहती है जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा क्या करता है, घिन करता है। हाँ, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। अभी दूसरी बाइबल ऐसा कहती है परंतु जो खरी चाल चलने वाले हैं उनसे परमेश्वर खुश होता है। अभी मन के टेढ़े का मतलब होता है, कई बार हमारे बच्चे को हम मना करते ये काम मत कर, बच्चा वही काम करता है और हम उसको एक नाम देते हैं टेढ़े स्वभाव का। स्वभाव गलत है, टेढ़े स्वभाव का है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में बिलाम जो था ना, बिलाम का टेढ़ा स्वभाव मुझे कहीं ना कहीं लगता ही है। मालूम है कैसे? आप पूछोगे कैसे? परमेश्वर ने कहा बिलाम को, तू इजरायलियों को शराब मत देना। सिर्फ दूत ने भी उसको टोका, फिर भी वो वही काम कर रहा है, फिर भी उसका टेढ़ा स्वभाव है। जाकर वो इजरायलियों को जाकर बंदोबस्त शराब देने के लिए जाने के लिए चला गया। और मालूम है आपको, बिलाम इजरायलियों के हाथ मारा गया। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा नबी, ये जो था, इसको परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को शराब ना देना, फिर भी ये वहां पर गया और ये इजरायलियों के युद्ध में ये मारा गया। टेढ़ा स्वभाव। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। एक बार मैं गवाही सुन रहा था, एक मीटिंग में, चालू मीटिंग में दो पासवानों की लड़ाई हो गई और जब वो लड़े ना, उन्होंने अपना रियली स्वभाव दिखा दिया। हम कौन से स्वभाव में चल रहे हैं, कैसा हमारा स्वभाव है? हमारा स्वभाव इंसानों जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव खुदा जैसा होना चाहिए। पढ़े वचन को वापिस से आगे पढ़ेंगे जल्द से जल्द। हाँ पढ़े। हाँ, जो मन के टेढ़े हैं, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं अपने मन को चेक करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो ये कहता है मैं स्थिर हूं, वह ध्यान करे कभी गिर ना जाए। बाइबल ऐसा कहती है जो मन के टेढ़े है, टेढ़े कितना ही समझाओ काम वो ही करना है। पासवान कहता है गुटखा मत खाओ तो गुटखा ही खाना है। पासवान कहते हैं सिगरेट मत पियो, सिगरेट ही पीनी है। पासवान कहते हैं ड्रिंक मत करो, ड्रिंक ही करते हैं। पासवान कहते हैं बेविचार मत करो, बेविचार ही करते हैं। कई प्रकार से प्रभु के दास सबको समझाते हैं, पर हम कैसे हैं? मन के टेढ़े। और जो मन के टेढ़े हैं ना, उनसे खुदा परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर को कैसे खुश करे? टेढ़े मन से प्रभु कभी खुश नहीं होएगा, पर आपका मन प्रभु के अनुसार सीधा होना चाहिए। इस वचन को दोबारा पढ़े,
जो मन के टेढ़े हैं, जो मन के टेढ़े हैं, उनसे यहोवा को घृणा आती है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे उनको यहोवा को घृणा आती है। परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न है। परंतु जो खरी चाल चलते, जो टेढ़ी चाल नहीं चलते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। टेढ़े स्वभाव के जो लोग होते हैं वो दूसरे को भी ऐसा बना देते हैं। और यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है, परंतु वो तो खरे चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। मुझे एक वचन स्मरण आता है जहाँ पर पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11:1 में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हमें केवल यीशु जैसी चाल चलना, हमें कपटी स्वभाव का नहीं रहना, न ही टेढ़े स्वभाव के रहना। पर जो टेढ़े स्वभाव की चाल चलते हैं उनसे प्रभु खुश नहीं होता। पर ध्यान से सुनो, जो खरी चाल चलते हैं प्रभु उनसे ही खुश होता है। दूसरी बात, परमेश्वर खरी चाल चलने वालों से खुश होता है। यदि आपकी मेरी चाल चलन ठीक नहीं है, हम टेढ़े स्वभाव के हैं, तो प्रभु से कहे प्रभु आप मेरे स्वभाव को दूर करें, आप टेढ़े स्वभाव को दूर करें। और प्रभु से कहे प्रभु मुझे खरी चाल चलने के लिए सहायता करें, आपका अनुग्रह मुझ पर दे, आपकी सहायता मुझ पर दे। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल कहती है अंश अंश करके आप और मैं अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर खरी चाल चलने वाले से प्रसन्न रहता है। तीसरी बात, कई लोग अपने कामों में, बाइबल ऐसा कहती है, कई लोग अपने कामों में परफेक्ट नहीं, सही नहीं है, गलत करते हैं। पर बाइबल उनके बारे में क्या कहती है, पढ़ लीजिए एक वचन, नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय पद 22 को पढ़े। नीति वचन उसका 12 अध्याय पद 22। हाँ, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। आमीन, उनसे वो क्या होता है, खुश रहता, प्रसन्न रहता है। कई लोग विश्वास से काम नहीं करते हैं, कई लोग काम नहीं करेंगे, आगे झूठ बोल देंगे, यस मैंने इसको काम को मैंने किया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, नीति वचन 5:21 में ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर लगी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोग अपने काम में परफेक्ट नहीं है, कई लोग अपने काम काज में सही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग झूठे हैं, झूठों से परमेश्वर घृणा करता है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं परमेश्वर उनसे खुश होता है। आप और मैं कौन सी कैटेगरी के हैं? जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप और मैं कौन से कैटेगरी में आते हैं? विश्वासघाती या विश्वास योग्य? मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर से वचन को फिर से पढ़े। हाँ, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। बाइबल ऐसा कहती है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। आमीन, उनसे वो क्या होता है, खुश होता है। मेरे जो पासवान जी है ना, मेरे जो पासवान, मुझे कोई भी काम जब चर्च का देते हैं ना तो मैं उसको बड़े विश्वास से करता हूँ। मैं कितना भी थका रहा हूँ, कई बार मैं ऐसे, मेरे जीवन में कई बार ऐसे हालात सिचुएशन आ गई। कई बार मुझे मेरे बच्चे को भी हॉस्पिटल लेकर जाना था, मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाना था, और पासवान का मुझे फ़ोन आया कि शाम की सभा चर्च चला लेना। मैंने उनको ये नहीं कहा मेरा बच्चा बीमार है, मैंने पहले उस काम को किया, चर्च चलाया, फिर बाद में मैं मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया। कभी भी मेरे पासवान जब भी मुझे फ़ोन करते, मैं कभी भी इस बात को टालता नहीं, कभी भी ये नहीं कहता कि दूसरे को दे दो या उसको दे दो, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे जो पासवान कोई भी काम मुझे बोलते हैं, उस काम को मैं पूरे विश्वास से करता हूँ। मुझे इस काम की जवाबदारी दी गई है तो उसे पूरा मुझे करना है। आपको मुझे प्रभु ने एक जवाबदारी दी है, आपको मुझे प्रभु ने एक जवाबदारी दी है कि हम उसके राज्य को फैलाएं, सुसमाचार सुनाएं, आत्माओं को जीते, लोगों को गोस्पेल सुनाएं। यदि हम इन कामों में झूठे हैं तब प्रभु हमसे खुश नहीं है, पर हम इन कामों में विश्वास योग्य है, प्रभु हमसे खुश होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, कई लोग अपने कामों में झूठे हैं, झूठे काम नहीं भी करेंगे तो झूठ बोल देते हैं। मैं आज सुबह की बात
मेरी साइड पर खड़ा हुआ था, आज सुबह की बात। तो मेरे भाई ने एक लेबर को दूसरी साइड पर भेजा, बोला जाकर ये काम कर ले। और मैं, मेरा भाई सोसाइटी के गेट के सामने खड़े हुए थे। तो वो आदमी आया और मेरे भाई ने उससे पूछा काम किया, उसने बोला हाँ मैं कर आ गया। वो आदमी काम करके दूसरा साइड पर जाने ही वाला था, अचानक वो सोसाइटी का फ़ोन आ गया मेरे भाई के मोबाइल पर। मेरे भाई के मोबाइल पर जब उसका फ़ोन आया तो मेरे भाई के पास उसने फ़ोन किया, बोला अजय, मेरे भाई का नाम अजय। उसने बोला हाँ सर बोलो ना। बोला आज लड़का काम पर नहीं आया। बोला काम पर नहीं आया, अभी तो गया ना सर, अभी मेरे सामने खड़ा है। बोला वो काम पर नहीं था, और वो लड़का बोलता मैं काम पर था। मेरे भाई ने क्या किया, इस मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। स्पीकर ऑन करने के बावजूद वो कहने लगा, अजय, मेरे भाई ने कहा सर अब बोलो अभी क्या हो गया। उसने कहा अजय आज लड़का काम पर नहीं आया। मेरा भाई बोला सर मैंने खुद लड़का भेजा। तो बोला वो लड़का आया होगा पर काम कुछ करके नहीं गया। और वो लड़का सामने क्या कहता है, मैं भी वहीं पे खड़ा, मेरा भाई खड़ा, स्पीकर में ऑन था, वो सामने सुन रहा और वो लड़का भी कह रहा। तो वो लड़का कहता है नहीं सर मैं काम करके गया। वो लड़का, वो सर कहने लगा कब करके गया, कैमरा चेक करूँ, कैमरा देखूँ, चेक करूँ। सिक्योरिटी ने मना कर दिया, आज कोई आया नहीं काम पर, सामने। तो मेरा भाई कहने लगा यार तू इस काम में विश्वास योग्य नहीं है, तुझे दूसरा काम में कैसे दे दूँ, तू इस काम तूने सही नहीं करा तो दूसरा काम में तुझे कैसे दे दूँ। वैसे प्रभु कहता है तुम हम इस काम में हम झूठे थे, परमेश्वर हमको दूसरा काम कैसे देगा। हम अपने कामों में विश्वास योग्य नहीं है, हम अपने ही कामों में झूठे बन जाते हैं, हम अपने ही कामों में फंस जाते हैं, हम अपने ही काम में झूठे ठहरते हैं। तब प्रभु आपको मुझे एक बड़ा काम कैसे देगा, कभी नहीं देगा। पर प्रभु उस व्यक्ति को बड़ा काम देता है, प्रभु उस व्यक्ति को मिनिस्ट्री देता है, प्रभु उस व्यक्ति को अच्छा परिवार देता है, प्रभु उसको अच्छा बिजनेस देता है, प्रभु उसको अच्छी उन्नति देता है जो प्रभु की ओर विश्वास से काम करते हैं, जो विश्वास से काम करते हैं। और विश्वास से काम करने वाले व्यक्ति से प्रभु खुश होता है, खुश। यदि आपने ऐसे काम करे जिससे परमेश्वर घृणा करता है, यदि आपने ऐसे जीवन जिया है जिसे परमेश्वर घृणा करता है, तो आज विश्वास से काम करो। आपके विश्वास से काम से आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मित्र कोई खुश हो या ना हो, पर हमारा जिंदा खुदा खुश होगा। विश्वास से काम करना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वास से काम करने वालों से खुश होता है। तीसरी बात, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो सीधा प्रार्थना करते हैं, एक वो जो टेढ़े स्वभाव की प्रार्थना करते हैं, गलत करते हैं। पढ़ लीजिए एक वचन, इसी का नीति वचन की किताब 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय उसका 8 पद पढ़े। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा अभी बाइबल ऐसा कहती है, हम दो लोगों का जितने वचन हम पढ़ रहे हैं ना, दो लोगों के बारे में दिखाई दे रहा है। मैंने शुरुआत में बताया था, प्रकार में इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं और हम दोनों लोगों के बारे में देख रहे हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है तो एक व्यक्ति परमेश्वर को खुश भी करता है। आप और मैं कौन से कैटेगरी के, मैं नहीं बता सकता ना, आप मुझे बता सकते हैं, पर हम दोनों को, आपको मुझे, हम दोनों को खुदा जरूर बताता है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। अब ये दुष्ट लोग कौन हैं? कई लोग गलत जीवन जी के, पाप करके, छल कर प्रभु के पास आते हैं, आराधना करते, बलिदान देते, परमेश्वर तेरी महिमा हो। प्रभु उनसे खुश नहीं होता है। आप एक तरफ पाप कर एक तरफ आराधना स्तुति का बलिदान चढ़ाते हो, प्रभु उससे घृणा करता है। परमेश्वर उस आराधना को कभी ग्रहण नहीं करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो व्यक्ति गलत काम करके, गलत जीवन जी के आराधना चढ़ाएगा, बलिदान लेकर आएगा, परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता है। और आप बलिदान लेकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मैं एक अच्छा बलिदान देता हूँ, मैं एक अच्छी आराधना दे रहा हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने। मैं चैलेंज देता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। पर परमेश्वर उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है जो सीधे है, जो सच्चे है, जो अच्छा जीवन जीते। पढ़ लीजिए वचन को पूरा, पढ़े, इसी में लिखे दूसरे, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न, आमीन, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है। आप एक अच्छा बलिदान लेकर आते हो और वो बलिदान खुदा को पसंद नहीं आता है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा।
परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, जो सच्चे हैं, जो खरे हैं, जो निष्कपट है, जो कोई पाप नहीं करते, जो छल नहीं करते, कपट नहीं करते हैं। परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना सुनता है। फिर भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, जब तू अपनी वेदी पर आता है, जब तू भेंट लेकर आता है, तुझे स्मरण आ जाए तेरे भाई के प्रति कुछ है, तो उस भेंट को वेदी पर छोड़ जाकर अपने रिलेशन को मेंटेन कर ले, रिश्ते को ठीक करें। आप गलत जीवन जी के, कपट का जीवन लेके आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओगे तो परमेश्वर घृणा करेगा। आप गलत जीवन जी के आप आराधना का बलिदान चढ़ाओगे, परमेश्वर उससे घृणा करेगा। आप बेकार का जीवन जीकर प्रभु के पास में आते हो, प्रभु से घृणा करता है। अभी मेरा चौथी बात, परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना से खुश होता है। यदि आप सीधे हैं, सच्चे हैं, आप और मैं, एक अच्छा बलिदान चढ़ाने से अच्छा खुदा को एक अच्छा जीवन दो, एक अच्छा जीवन चढ़ाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में, और बाइबल ऐसा कहती है, ऊंच देश में एक आयुब नाम का एक व्यक्ति था, जो सच्चा था, जो खरा था, जो खुदा का भय मानता था। आयुब जो सच्चा, जो सीधा, उस खुदा का भय मानता था, उसके बारे में परमेश्वर साक्षी दे रहा है। परमेश्वर उसके बारे में उसकी तारीफ कर रहा है। हमारे बारे में तो साहब अपने ही तारीफ नहीं करते, तो दूसरा तो छोड़ दो, परमेश्वर को भी छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है। हम कौन से उसमें आते हैं, हमारा कैसा बलिदान है? परमेश्वर आपके बलिदान से अच्छा परमेश्वर आपका जीवन चाहता है, एक अच्छा जीवन चाहता है, निष्कपट जीवन चाहता है, पवित्र जीवन चाहता है। और जब आप एक निष्कपट अच्छा जीवन जीते हो, एक सीधा सच्चा जीवन जीते हो, आपकी प्रार्थना सीधा स्वर्ग में जाएगी और वहाँ से उत्तर लेकर आएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आयुब के बारे में लिखा हुआ है, आयुब 1 अध्याय में इसके बारे में लिखा है, आयुब सच्चा, सीधा और खुदा का भय मानने वाला था। और बाइबल में लिखा हुआ है, सीधे लोगों की संतान आशीष पाती है। आप सीधे हैं, मैं सीधा हूँ, तो हमारी आने वाली संतान आशीष पाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना से क्या होता है? खुश होता है। कुछ लोग इतने सीधे होते हैं जिनको प्रार्थना ही करने नहीं आती, और कुछ लोग इतने डेढ़ शाणे होते हैं जिसको बेचारे को प्रार्थना नहीं आती ना, उससे वो बड़े हंसते हैं, प्रार्थना ही नहीं आती से। एक बार मैं एक परिवार में गया, यहीं उल्लासनगर में, मुझसे वो कहने लगे, ब्रदर प्रार्थना कैसे करते हैं? मैंने बोला प्रार्थना करने के लिए एक डिग्री चाहिए, डिग्री। वो हंसने लगे, हैं डिग्री चाहिए प्रार्थना करने के लिए? मैं बोला मेरी बहन, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्रार्थना के लिए नो डिग्री। परमेश्वर डिग्री नहीं चाहता प्रार्थना करने के लिए। जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हो ना, वैसी बातें करो, क्योंकि वो सीधे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। सीधे लोगों की प्रार्थना। मैं आपको कामोटे में, मैं मेरी वाइफ जाते थे कामोटे पर, एक परिवार, हम लोग वहाँ पे मीटिंग लेते थे, तो वहाँ पर एक अंकल आंटी हैं, उनके घर में हम लोग मीटिंग लेते थे, प्रार्थना चलाते थे। वो जो आंटी थी ना, वो थोड़ी सीधी थी, और उसके हस्बैंड थे, वो थोड़े अलग टाइप के आदमी थे। तो इनके घर में हम प्रार्थना चलाते थे। तो एक बार ये अंकल इतनी शराब पीते थे, ये सत्य है, सत्य गवाही है, वो अंकल ने इतनी ड्रिंक करते थे, इतना ड्रिंक करते थे। और ये लाइव सेशन वीडियो में ब्रदर महेश मुझे बराबर सुन रहे हैं, ब्रदर महेश जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और वो उनको भी मालूम है, सनी उनका नाम था। उनके घर में हम प्रार्थना चलाते थे। उसके पिताजी इतना शराब पीते थे, इतना ड्रिंक करते थे, इनके पिताजी को एक बार वासी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मुझे फ़ोन आया और मैं, जैसे मुझे पता लगा, मैं तुरंत वासी पहुँचा। मिलने के बाद मैंने उनसे बातें करी, मैंने डॉक्टर से पूछा, और डॉक्टर साहब क्या हो गया इनको? डॉक्टर ने कहा मालूम है क्या, इनके फेफड़े दोनों पूरी तरीके से डैमेज हो गए, गल गए हुए, ये इतनी शराब पीते हैं। मैंने अंकल से कहा, अंकल अब तो छोड़ दो। वो कहता है मन मुझे बचा ले, मैं जीना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, पर आपका मेरा जीवन उस खुदा के हाथ में है। तो मैंने कहा आप प्रार्थना करो, केवल प्रार्थना करो। तो वो मुझसे कहने लगे कि अमन प्रार्थना कैसे करी जाती है? मैं बोला प्रार्थना
कैसे करी जाती है इसकी कोई डिग्री नहीं है। प्रार्थना सिंपल सी है, आपके मन में बातें हैं वो जैसा मुझे शेयर कर रहे, मुझे बता रहे, वो सारी बातें परमेश्वर को बताएं। तो मालूम है ये अंकल ने जगह पे क्या प्रार्थना करी, जगह पे, हे प्रभु मैं 1 नंबर का बेवड़ा हूँ। उसने ये प्रार्थना करी, मुझे हंसी भी आई उसके अंदर। उसने कहा हे प्रभु मैं 1 नंबर का बेवड़ा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी भर दारू पी, मैंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दुख दिया। अरे बात सच है, बहुत ड्रिंक करता था वो, बहुत बेसुमार शराब पीता था। और वो कहने लगा प्रभु मुझ बेवड़े को आप ठीक कर दो, बस इतनी सी प्रार्थना करें। और मालूम है डॉक्टर ने मुझसे उसका एक्सरा भी दिखाया, एक्सरा दिखाया, मैंने देखा। एक्चुअली मेरे भी नाक के बराबर था, पर मैं देख रहा था ऐसे करके फेफड़े का तो चित्र उसके अंदर आया हुआ था। और मैं बोला अंकल ये डॉक्टर साहब ये बोले इसके फेफड़े पूरे डैमेज हो, खराब हो गए दारू पी के। और वो अंकल ने इतनी छोटी सी प्रार्थना करी, उसकी वाइफ भी हंस रही, बोली इतने सालों हमारे घर प्रार्थना चली पर पहली बार इसने की प्रार्थना की वो भी बेकार करी। मैं उसको कहने लगा आंटी बेकार प्रार्थना नहीं है, यहोवा टूटे मन वालों को तुझ कभी नहीं जानता है। और अंकल ने प्रार्थना करी और वो अंकल जिसके डॉक्टर ने कहा इसके डैमेज हो कभी भी मर जाएगा, वो अंकल आज तक भी जिंदा है। कहने का मतलब है, समझाने का अर्थ है, प्रार्थना की कोई डिग्री नहीं होती, प्रार्थना सिंपल सी होती है। सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है। आप सीधे हैं, आप सच्चे हैं, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर खुश होगा, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर बड़ा खुश होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, चौथी बात, परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न रहता है। आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे जल्द से जल्द। भजन संहिता की किताब 37 भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय पद 23 को पढ़े, जल्दी पढ़े। भजन संहिता की किताब 37 अध्याय 23 पद को पढ़े। Psalm 33। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति, मनुष्य का स्थान पद जो भी कुछ होता है वो यहोवा की ओर से होता है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। उसके चलन से वो क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। दोबारा से पढ़े इस पद को। हाँ, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, दृढ़ होती है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है, उसके चलन से वो खुश रहता है। आखिरी बात, जो व्यक्ति अच्छा है, परफेक्ट है, सही है, तो प्रभु उनसे प्रसन्न होता है। एक अच्छे इंसान से प्रभु खुश होता है। जब हमारा बच्चा कुछ अच्छे काम करता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। अरे मेरा बेटा, हमारी बेटी कुछ अच्छा काम करे तो हमारे पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। कलीसिया के अंदर कोई भाई अच्छा प्रचार करे तो कलीसिया के पासवान का सीना चौड़ा हो जाता है। कलीसिया के अंदर कोई अच्छा बच्चा वर्शिप करे तो कलीसिया के लोगों का सीना चौड़ा होता है। जब आप और मैं अच्छे इंसान बनते हैं तो स्वर्गीय पिता का भी सीना चौड़ा होता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पर आज उल्टा हो रहा है, मालूम है क्या? आज इंसान दूसरे इंसान के सामने अच्छा बनाने की मस्त एक्टिंग करते हैं। अच्छा, अपने आप को अच्छा बनाने की, दूसरे इंसान के सामने अच्छा बनाने की एक्टिंग करता है, एक्टिंग। पर पौलुस क्या कहता है मालूम है? जो इंसान दूसरे इंसान के सामने अपने आप को अच्छा बताता है और कहता है मैं उसको अच्छा बताकर अपने आप को कहता है मैं सही हूँ, तो पौलुस क्या कहता मालूम है? जो इंसान दूसरे इंसान को खुश करता है ना, तब पौलुस उनके बारे में कहता है, यदि पौलुस कहता है अपने आप को, यदि मैं मनुष्य को खुश करता तो मैं मसीह का दास कभी नहीं बनता। आप अपनी अच्छाई से इंसान को खुश मत करो, आप अपने पर्सनल जीवन से, पर्सनल लाइफ से, पर्सनल अच्छे जीवन से आप खुदा को खुश करो। कई लोग होते हैं जो इंसान के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, और परमेश्वर न्यायी है, वो बराबर देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसान के सामने अच्छा बनने से अच्छा आप खुदा के सामने अच्छा बनो। जब आप खुदा के सामने अच्छा बनोगे तो ऑटोमेटिक आप इंसान के सामने अच्छा बन जाओगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 5 बातों को मनन किया, ध्यान से सुने। और आज का विषय परमेश्वर को किस प्रकार से हम खुश करें। पहली बात, ध्यान से सुने, परमेश्वर सच्चे मनुष्य से प्रसन्न रहता है। दूसरी बात, परमेश्वर खरे चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है।
तीसरी बात, परमेश्वर विश्वास से काम करने वाले से प्रसन्न रहता है। चौथी बात, परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न रहता है। पांचवी बात, परमेश्वर अच्छे इंसान से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि और लोग वचनों को सीखे, सुने और प्रभु में बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू।